फूड सेफ्टी के एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा जात जो है वो हो चुके हैं। उनमें से 3 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं, बाकी तकरीबन 12-14 लोग जो हैं वो फ़रार हैं। 1 अगस्त से लेकर CM साहबा की हिदायत के मुताबिक हमने ये कैंपेन को ज़्यादा सख्त किया और उस वक़्त से लेकर हमने तकरीबन 11 लाख लीटर से ज़्यादा दूध को तलफ़ किया। तकरीबन 74 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर हमने कानून के मुताबिक ज़ब्त की हुई हैं। 480 के करीब FIRs जो हैं वो इस मिलावट माफिया के, दूध में मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ हैं। जिन्होंने ट्रेसेबिलिटी दी, हमने कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस करते हुए वो गाड़ियाँ तकरीबन 12 के करीब गाड़ियाँ हमने वापस कर दी। तो ये एक तरह से वाइट पॉइज़न है। जिस तरह से वाइट पॉइज़न होता है, किसी को पता नहीं कि मैं क्या ले रहा हूँ। एक तरफ इनका गनौना कारोबार है, ये वही कारोबार है जो कोई खुदा न खास्ता जो है वो मंशियात को बेच कर जो है ना वो कर रहा है। बच्चों की सेहत, ख़वातीन की सेहत, बुज़ुर्गों की सेहत ज़्यादा अहम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आप फुटेज में देख रहे होंगे कि किस कदर यहाँ पर ग्वालों से जो गाड़ियाँ ज़ब्त की गई हैं, जो मिलावट माफिया था, केमिकल से दूध तैयार करता था, उनकी गाड़ियों की एक कतार है। मेरा कैमरामैन अगर कोशिश करके दिखा सके, आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा रोड, ये तकरीबन आधा रोड जो है ये गाड़ियों से इस वक्त यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब ऐसा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। एक तो गाड़ियों के वाले सवाल उनके सामने रखेंगे, दूसरा ये कि जब से मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं बिलखसूस दूध के वाले से, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी टीमें जो हैं उन पर भी हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, तो इस ऑफ़िस के बाहर भी जो है सबसे पहले हमला किया गया ग्वालों की जानिब से और ईंटें बरसाई गई और यहाँ पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर थे उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया। तो ये सारी सूरत जानेंगे और लास्ट में आपको दिखाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन विंग जो है वो किस तरह से काम करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब। सर, बहुत शुक्रिया, जब भी आपसे दरख्वास्त की आप आगे। सर, ये एक तो गाड़ियाँ ये फूड अथॉरिटी ने अपने पास पक्की रख ली हैं या कोई लेने नहीं आ रहा, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, जब से माफिया के ख़िलाफ़ आपने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ मैं कहूँगा अगर शुरू की भी रखी हैं, तो 3-4 हमले यहाँ पर हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले नंबर पे तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये मिलावट का दूध सप्लाई कर रही थी और जो इनके सोर्स थे उनके ऊपर पर्चा हुआ और इन गाड़ियों के ऊपर जो है के मालकान के ऊपर हमने FIR दी और तकरीबन 74 गाड़ियां जो हैं यहाँ पर हमने कानून के मुताबिक ज़ब्त की हुई हैं। मज़े की बात यह है कि स्पुर्दारी हो जाती है, ये लोग लेने नहीं आते, क्योंकि हम जो है ना, हमने एक ही रिक्वायरमेंट है कि जहाँ से आपने ये दूध लिया उसकी ट्रेसेबिलिटी दे दें। जिन्होंने ट्रेसेबिलिटी दी, हमने कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस करते हुए वो गाड़ियाँ तकरीबन 12 के करीब गाड़ियाँ हमने वापस कर दी। लेकिन ये तकरीबन 74 लोग ऐसे हैं जो ट्रेसेबिलिटी अपनी नहीं दे रहे। अब देखें, हमारे नज़दीक बच्चों की सेहत, ख़वातीन की सेहत, बुज़ुर्गों की सेहत ज़्यादा अहम है, ना कि ये जो वाइट पॉइज़न है। ये दूध नहीं है, ये एक जाली महलूल है जो केमिकल से बना हुआ है, जो इतना नुकसानदेह कि खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती है। ये डायरेक्टली किसी भी शख्स के हार्ट को अफेक्ट करेगा, उसके किडनीज़ को अफेक्ट करेगा, उसके लिवर को जो है वो अफेक्ट करेगा, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये एक तरह से वाइट पॉइज़न है। जिस तरह से वाइट पॉइज़न होता है, किसी को पता नहीं कि मैं क्या ले रहा हूँ, वो अपनी तरफ से ग़िज़ाइयत इसमें ढूंढ रहे हैं। इसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है वो स्लो पॉइज़न है जो किसी भी ख़तरे का बायस जो है वो बन सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है, हम इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं और ये हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला से और उसके बाद अपनी जॉब से और उसके अलावा जो है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से, कि हमने मिलावट माफिया को पंजाब की ज़मीन से जो है वो बाहर फेंकना है। अच्छा सर, आपने फरमा दिया ये काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। इन गाड़ियों से एक राउंड फिगर क्या है, कितने लाख लीटर जो है दूध केमिकल से जो तैयार किया था उसको आपने तलफ़ भी किया? दूसरा सबसे अहम सवाल कि जब से आपने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं उन्होंने आप पर ही हमला करना शुरू कर दिए हैं, इसको आप क्या कहेंगे माफिया को कि ये इतने नादान हैं कि उनको अंदाज़े नहीं कि
रियासत सो भी नहीं रही, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि चुनिया के इलाके में आपकी फूड सेफ्टी टीम पर हमला हुआ, तो आप जो हैं पुलिस की भारी नफरी के साथ वहाँ पर पहुँचे भी, तो क्या कहेंगे इस ऐसे माफिया को? देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि 1 अगस्त से लेकर CM साहबा की हिदायत के मुताबिक हमने ये कैंपेन को ज़्यादा सख्त किया और उस वक़्त से लेकर हमने तकरीबन 11 लाख लीटर से ज़्यादा दूध को तलफ़ किया। 480 के करीब FIRs जो हैं वो इस मिलावट माफिया के, दूध में मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ हैं और इनकी तकरीबन 120 के करीब गाड़ियाँ पूरे पंजाब में हमने जो है वो पकड़ी हुई हैं। जहाँ तक इस हमले का ताल्लुक़ है तो मैं इनको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि स्टेट इतनी कमज़ोर नहीं होती और इनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। इनको इनके घरों के अंदर से पकड़ के और जिन डेंस के अंदर घुसे हुए हैं, जिन हाइड्स आउट्स के अंदर घुसे हुए हैं, उनके अंदर से पकड़ के हम जो है वो कोर्ट के कटहरे के अंदर खड़ा करेंगे और इनको सख्त सज़ाएँ जो हैं वो दिलवाएंगे। देखें, बात यह है कि एक तरफ इनका गनौना कारोबार है, ये वही कारोबार है जो कोई खुदा न खास्ता जो है वो मंशियात को बेच कर जो है ना वो कर रहा है, ये उससे मिलता जुलता कारोबार है। ये कोई भी फूड का कारोबार नहीं। फ़ूड की डेफिनेशन क्या होती है कि जिससे आपको ग़िज़ाइयत मिलती है। दूध को हम कहते हैं ये अल्लाह की नेमत है। तो ये इतने किस तरह के मुसलमान हैं कि जो दूध के अंदर, अल्लाह के नूर के अंदर मिलावट कर रहे हैं और जालसाजी कर रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं कि जो है ना अल्लाह ने एक चीज़ बनाई, इन्होंने एक दूसरी जो है ना वो गैर सेहतमंद चीज़ जो है जो कि कवानीन के ख़िलाफ़ है उसको बना दिया। तो इनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। इनको इनके घरों के अंदर से निकाल के हम जो है ना वो कोर्टों के अंदर सज़ा दिलवाएंगे और इंशाल्लाह हमारी ये कमिटमेंट है कि पूरे पंजाब में जो सही दूध मुयस्सर करने तक हम जो है करवाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घरों से निकालेंगे और माफिया को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। एक मुख्तसर से सवाल करेंगे, उसका जवाब लेने के बाद फिर हम ऑपरेशन विंग का जो आपको विज़िट कराएंगे। सर, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं जिन पर हमला हुआ गुज़श्ता 2 दिन रोज़ कबल, वो ठीक हैं, खैरियत से हैं? जो मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? देखिए, उनके खिलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत और उन्होंने डकैती भी की, डकैती की वारदात के तहत जो शिक है उसके तहत उनके ऊपर और फूड सेफ्टी के एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा जात जो है वो हो चुके हैं। उनमें से 3 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं, बाकी तकरीबन 12-14 लोग जो हैं वो फ़रार हैं। कल हम उनके घरों में भी गए और जाके देखा कि वो अपने घर और हवेलियाँ छोड़ के जो है वो भागे हुए हैं। हमारे जो एक ड्राइवर जिसके ऊपर हमला हुआ था वो अभी जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ था वो काफ़ी हद तक बेहतर है। एक खातून जो उसमें शामिल थी उनके ऊपर भी उन जो है ना ज़ालिमों ने जो हमला किया, ये दहशतगर्द हैं। देखें, ग़िज़ाई दहशतगर्द तो हम इनको कहते हैं, ये वैसे भी दहशतगर्द हैं कि एक आपकी बेटी है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इतने बेशर्म हो गए हैं। लेकिन इनको हम जो है वो सख्त से सख्त सज़ाएँ दिलवाएंगे और हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो सिवाय एक ड्राइवर के बाकी सब रूबसेहत हैं, वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह के जो धमकियाँ और इस तरह की चीज़ों से हम जो है वो बाज़ आने वाले नहीं हैं। हम इनको बाज़ करेंगे, इनको सख्त सज़ाएँ दिलवाएंगे और ग़िज़ाई दहशतगर्दों को किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मिलेगी।